हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर सेकंड है। हमारा टॉपिक है फार्माकोपिया। तो चलो शुरू करते हैं। फार्माकोपिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। दो ग्रीक वर्ड हैं जो फार्माकोन और पिया। फार्माकोन का मतलब है ड्रग या फिर मेडिसिन, और जो पिया का मतलब है टू मेक। यानी कि फार्माकोपिया में एक बुक है जिसके अंदर पूरी ड्रग या मेडिसिन या फिर कोई भी केमिकल को बनाने का पूरा प्रोसीजर है। ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो हर एक कंट्री की गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है। जैसे हमारा फार्माकोपिया है तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, ब्रिटिश का है तो वहां की गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगी। तो इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक issued by recognized authority which is appointed by government of each country। जो कोई अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है इसके लिए कि फार्माकोपिया को यही अप्रूव करती हैं, तो वो जो है एक लीगल बुक को अप्रूव करेंगी हमारे लिए। वो स्टैंडर्ड बुक है, उसके अंदर कोई गलती, कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक भी नहीं होती, कि जो पूरा प्रोसीजर है, सारी डिटेल्स ड्रग के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट बताई जाती है। जैसे मान लो आपको कोई ड्रग बनानी है, ड्रग या फिर कोई केमिकल, जैसे एग्जांपल पीसीएम, तो उसको लिए आपको कहीं ना कहीं से, आपको खुद से तो नहीं पता कि वो कैसे बनानी है, तो आपको एक रेफरेंस बुक या फिर कहीं किसी बुक से उसका प्रोसीजर लेना पड़ेगा। देन क्या है, आप उस टैबलेट को प्रिपेयर करोगे उस बुक की हेल्प से। उसके बाद क्या, अगर इसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसी के लिए क्या है, फार्माकोपिया बनाया जाता है। और इसकी हेल्प से हम क्या है, कोई भी छोटी गलती भी अवॉइड की जा सकती है। इसके अंदर जो भी डिटेल इंफॉर्मेशंस हैं वो सब एक्यूरेट होती हैं। अब हम बात करें, इसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस, उनके फॉर्मूले, उनकी प्रिपरेशंस की पूरी लिस्ट होती है। जैसे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसके अंदर ड्रग रखी जाती हैं। इसके अंदर मोनोग्राफ होते हैं जिनके अंदर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है, एक ग्राफ बन के फॉर्म में हर एक ड्रग के बारे में, कि वो कहाँ से हमने लिया है, उसको कैसे, उसके कौन सा पार्ट हम यूज करेंगे, कैसे उसका प्रोसीजर फॉलो करके हम वो ड्रग बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या टेस्ट है। तो फार्माकोपिया के अंदर हर ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है। लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, अब बहुत सारे फार्माकोपिया हैं वर्ल्ड में। इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया। ये जो है फार्माकोपिया हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में कुछ ही हैं, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, ब्रिटिश, और हमें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में ही स्टडी करना है। तो अब हम बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया। वो फार्माकोपिया जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, यानी कि इंडिया के लिए बनाया गया है। तो ये भी एक ऑफिशियल बुक है, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स टू डिफाइन आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, की ड्रग कितनी प्योर है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि उसके अंदर कौन सी ड्रग है, उसकी वो कितनी प्योर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ से इंपोर्ट हुई है, कैसे मैन्युफैक्चर हुई है, उसके स्टॉक, उसकी सब कुछ क्या है उस फार्माकोपिया में लिखा जाता है। उस बुक में उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है ड्रग की। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो अप्रूव्ड होता है अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया था 1940 में, उसके सेकेंड शेड्यूल के अंडर हम इसको अप्रूव करवा सकते हैं। जो पब्लिश्ड हुआ इंडियन फार्माकोपिया, वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है। ये अथॉरिटी है जो इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है, और इसका जो हेड है आईपीसी का, वो गाजियाबाद यूपी में है। हेड ऑफिस आईपीसी का गाजियाबाद में है। अब जब
हमारा फार्माकोपिया तो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में ही आया था, तो उससे पहले क्या हुआ कि हम ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज किया करते थे किसी भी मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर हमें कोई भी किसी भी ड्रग केमिकल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी। तो लेकिन क्या है, बाद में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपना फार्माकोपिया बनाएंगे। तो उसके बाद क्या है, इंडियन फार्माकोपिया जो लिस्ट थी सबसे पहले 1946 में आई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा जो है, उनके अंडर ये चेयरमैन थे। उस टाइम क्या है, पहली इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट आई। उसके अंदर 9 मेंबर्स थे RN चोपड़ा के अलावा, जो कि हमारा जो फार्माकोपिया है वो इंग्लिश में राइट किया जाता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ऑफिशियल जो उसके टाइटल्स है मोनोग्राफ्स के वो लैटिन भाषा में है। अलग अलग एडिशंस हैं अब आ चुकी हैं। तो जिसके जैसे कि पहला एडिशन था वो 1955 में आया, उसके 2 वॉल्यूम हैं, और इनके सप्लीमेंट है 1960 और 1975 में आए। मोनोग्राफ्स कितने हैं, 9। जो पहला वॉल्यूम है उसमें 986 एंड 890, यानी कि हमें ये याद रखना है कि 1955 में जो पहला फार्माकोपिया का एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का, इसके 2 वॉल्यूम थे। ये लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी, अगर पॉसिबल है तो करना, अदरवाइज आप लास्ट एंड लेटेस्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज रख लेना। तो फर्स्ट एडिशन जो था वो 1955 में आया, उसके 2 वॉल्यूम थे। सेकेंड एडिशन जो आया था वो 1966 में आया, उसके 3 वॉल्यूम थे। देन थर्ड 1985 में आया, उसके 2 वॉल्यूम थे। फोर्थ एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया का आया वो 1996 में आया था, इसके भी 3 वॉल्यूम थे। फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, 3 वॉल्यूम थे इसके। सिक्स्थ एडिशन आया था 2010 में, इसके भी 3 वॉल्यूम थे। 7th एडिशन जो आया उसके अंदर 4 वॉल्यूम थे, और ये आया था 2014 में। 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया ये 2018 में आया, और इसके 4 वॉल्यूम थे। इसके बारे में हमें इंडियन फार्माकोपिया के बारे में यही सब लिखना है। देन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये है USP, ये नेशनल फार्माकोपिया है यूएस का, तो जो कि एनुअली पब्लिश होता है, यानी कि हर साल USP कमीशन जो है इसको पब्लिश करती है। वहां की गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी बनाई हुई है इसको पब्लिश करने के लिए। 2002 के बाद, 2002 से पहले ये भी कुछ टाइम, मतलब पहले 10 साल 20 साल का गैप लेके पब्लिश हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ 2002 के से ये एनुअली पब्लिश, यानी कि हर साल पब्लिश होने लग गया था। जैसे कि फर्स्ट एडिशन जो है USP का वो हुआ था 15 दिसंबर 1820 में पब्लिश हुआ था, और दोनों लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में था। जो USP है वो एक कंबाइंड, मतलब उसने कॉम्बिनेशन भी एक नेशनल फॉर्मूले के साथ बना के वो भी पब्लिश किया, जिसको USP-NF बोला करते थे। इसके अंदर क्या है, मेडिसिन, डोजेस फॉर्म, ड्रग सब्सटेंस, एक्सिपिएंट प्रिपरेशन और मेडिकल डिवाइस, डाइटरी सप्लीमेंट्स और अदर थेरेपेटिक्स के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है। यानी कि हम कौन सी ड्रग है, उसकी क्या डोजेस फॉर्म है, वो टैबलेट फॉर्म में यूज हो रही है, वो कैप्सूल की फॉर्म में यूज हो रही है, सॉल्यूशन है, लोशन है, या किस फॉर्म में वो यूज हो रही है, क्या क्या उसके अंदर एक्सकीपेंट, यानी कि ड्रग के अलावा उसके अंदर क्या क्या चीजें और डली हैं, उसका मेथड क्या है प्रिपेयर करने का, कौन कौन से हमने मशीनरी यूज की है उसको बनाने के लिए, वो सारे उसके क्या क्या थेरापेटिक इफेक्ट है, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन USP-NF के अंदर होती है। देन हम बात करें ब्रिटिश फार्माकोपिया की, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया ये नेशनल फार्माकोपिया है UK का, यानी यूनाइटेड किंगडम का। इसका पहला जो एडिशन आया था वो 1864 में आया था। जर्नल काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ने इसे पब्लिश किया था। तो ये क्या है, 2 सेक्शन में आया था, जो कि BP जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो मेडिसिनल एक्ट 1968 के अंडर पब्लिश होता है। फार्माकोपिया कमीशन इसके अंदर इंक्लूड है कि फार्माकोपिया कमीशन बनाई गई थी ब्रिटिश फार्माकोपिया के लिए। इसके भी अलग अलग एडिशन हैं जो हमें, अगर आपको लर्न होते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट लास्ट
एडिशन आपको लर्न करने हैं। सेकंड एडिशन आया था 1867 में, थर्ड एडिशन आया 1885 में, फोर्थ एडिशन आया 1898 में, फिफ्थ एडिशन आया 1940 में, देन सिक्स एडिशन 1932 में, सेवंथ एडिशन 1948 में, एट्थ एडिशन आया था 1953 में, 1958 में, टेंथ एडिशन आया था 1963 में, 11th आया 1968 में, 12th आया था 1973 में, या 13th आया था 1980 में, देन जो 14th एडिशन आया था वो आया था 1988 में। अब हम बात करें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की, इतना नहीं पूछा जाता है, तो ये की एक छोटी बुक है जो कि 1883 में पब्लिश हुई थी उन डोज या फिर उन ड्रग्स या मेडिसिन के लिए जो कि अभी तक ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं बताई गई, कि जिसकी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं थी, उन सारी की जो इंफॉर्मेशन थी उन ड्रग्स की, वो क्या है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में डाल दी, कि अगर हमें उन ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो हमें एक्स्ट्रा फार्माकोपिया से मिल जाएगी। फार्मेसी की और इन्फॉर्मेशन के लिए BBS फार्मा को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।